हेलो, नमस्कार। आज हम पीवाईक्यू सीरीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीरीज़ के अंतर्गत चाइल्ड साइकोलॉजी के एंड पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो इनको आप हल करिए। ये पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप एनालाइज़ करिए और साथ-साथ आप इनके आंसर करते जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर करते जाइए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व लड़कियों को कला अलंकरण के लिए कार्य देने चाहिए। कारण ये बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो इसके ऑप्शन आप देख लीजिए और इसका राइट आंसर है ए और आर। ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है। गति संवेदी शिक्षार्थी खाली जगह के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। देखने, छूने, करने और चलने फिरने, सुनने। तो इसका राइट आंसर है सी, करने और चलने फिरने। नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक खाली जगह बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार में खाली जगह बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। प्रकृतिवादी स्थानिक, ट्रांसडक्टिव स्थानिक, तार्किक गणितीय स्थानिक या गति संवेदी या स्थानिक गति संवेदी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। समावेशन इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? लचीला पाठ्यक्रम, सहयोगात्मक अधिगम, पृथक्करण और नामीकरण, सुगम इमारतें। तो इसके ऑप्शन आप देख लीजिए। इसका राइट आंसर है डी, 1 to 4। ठीक है। 1 to 4 मतलब लचीला पाठ्यक्रम, सहयोगात्मक अधिगम और सुगम इमारतें। ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चे जब अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह, प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर पर चिंता, अधिगम विवशता। तो इसका राइट आंसर है बी, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह। फिर है असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है। 5 से 6 वर्ष के से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। कारण है, बच्चे 5 से 6 वर्ष के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। तो इसके ऑप्शंस आप देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर है सी, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है पूछे जाने पर सिया कहती है, भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके थे। ऐसी व्याख्याएं चित्रित करती हैं कि बच्चों का एक आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है और वे दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते। स्पष्ट करती है कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं हैं। साबित करती है कि बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत कम है। संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है, जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी। ठीक है। नेक्स्ट है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में प्रतिपादित किया है? एक सतत निरंतरता के रूप में, 4 अतिव्यापी संस्कृत विशिष्ट चरण में, 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न चरण में, 3 प्रगतिशील स्तर में। तो इसका राइट आंसर है सी, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ, एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है को इस स्थिति में कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? तो ये ऑप्शन आप देख लीजिए। इसका राइट आंसर है बीचों का सी, ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। तो इन किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, उस पर मैं डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट चलते हैं। विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की कहलाती है। क्या कहलाती है? संवेदनशील प्रोत्साहन अवधि, उत्प्रेरक अवधि, चुनौतीपूर्ण अवधि, कूट लेखन, इनकोडिंग अवधि। तो इसका राइट आंसर है सी, चुनौतीपूर्ण अवधि। नेक्स्ट है, शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार एडीएचडी से जूझ रहे बच्चों की छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय किससे बचना चाहिए? विकर्षण और शोर करने वाले परिवेश से, पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देशों में लचीलेपन से, कार्य को छोटे आसानी से
प्रबंधनीय भागों में तोड़ने से, बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करने से। तो इसका राइट आंसर है ए। लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया कि बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है। बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं। नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, क्रमिक चरणों में होता है नैतिक विकास। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अभिविन्यास। उत्तर पारंपरिक, गैर पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक। तो इसका राइट आंसर है डी, पारंपरिक, कन्वेंशनल। जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9, तो 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है। इसका कारण है जीववादी सोच, अपरिवर्तनीयता, इरिवर्सिबिलिटी, आत्म केंद्रीयता, अवधारणात्मक केंद्रीकरण। तो इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अपरिवर्तनीयता। नेक्स्ट है फिर असर्शन और रीजन के क्वेश्चन है। शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। कारण है अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। सही विकल्प चुने। तो इस पे आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी है। ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट फिर ये भी असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन, इसके फोल्डिंग बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। कारण है लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेर फेर करके सीखते हैं। इसके क्वेश्चन ऑप्शंस आप देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों गलत। निम्न में से कौन सा बाहरी अप्रेरणा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का सही वर्णन करता है। अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आती है। तो इसका राइट आंसर है ए, अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, पुरस्कार या दंड से। ठीक है, नेक्स्ट है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक सेंसरी मोटर अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। जीववाद और परिवर्तन, वर्गीकरण और क्रमबद्धता, बहुस्थायित्व और स्थगित अनुसरण, प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। इस दुनिया में आनुवंशिक कोड के साथ आते हैं जो उनकी नियत तय करते हैं। उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे CDP के अंतर्गत। तो इनको आप हल करिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करिए। थैंक यू। चैनल से जुड़े रहें, लाइक एंड